अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हमेशा हर हाल में खुश रखे, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम एक सबक आमोज़ और दिलचस्प लतीफ़ा सुनते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस लतीफ़े से बहुत कुछ सबक और नसीहत मिलेगी। आइए आज के लतीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लतीफ़ा ये है कि एक छोटा सा गाँव था, उसमें एक बनिया रहता था, एक गुरुजी और एक महाराज रहते थे। तीनों की गहरी दोस्ती थी। तीनों ने मिलकर एक दिन मशवरा किया कि हम लोगों को हिस्सादारी में एक ज़मीन ख़रीदना चाहिए। मशवरा करने के बाद तीनों ने एक ज़मीन ख़रीदा। महाराज और गुरुजी ने मशवरा किया बनिए से कि इस साल क्या लगाया जाए। तो महाराज ने कहा, लगाने से पहले हिस्सा तो कर लो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, नीचे वाला हिस्सा बनिया को दिया जाए और बीच वाला हिस्सा मैं खुद लूँगा और महाराज को ऊपर वाला हिस्सा दिया जाएगा। तीनों के मशवरा होने के बाद बनिया ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहे वैसा ही होगा। तो फिर महाराज और गुरुजी ने बनिए से पूछा कि इस साल क्या लगाया जाए। तो बनिए ने कहा कि इस साल मेरे ख़्याल से, क्योंकि वो बनिया बहुत चालाक होता है, वो सोच समझकर जवाब देता है। वो ये कहता है कि इस साल शकरकंद बोया जाए। तो उनके मशवरा होने के बाद शकरकंद बोया गया। जब शकरकंद पक गया, कटने की बारी आ गई, तीनों खेत पर पहुँचे और मशवरे के मुताबिक तीनों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नीचे वाला हिस्सा जो शकरकंद था वो बनिए लिया, और बीच वाला हिस्सा जो कुछ नहीं वो गुरुजी ने लिया और महाराज को ऊपर वाला हिस्सा दिया। ये हालत देखकर महाराज और गुरुजी को गुस्सा आ गया। महाराज ने कहा, ठीक है, अब की बार जो लगाया जाए बीच वाला हिस्सा बनिए को दिया जाए और नीचे वाला हिस्सा गुरुजी को दिया जाए और ऊपर वाला हिस्सा मैं खुद लूँगा। तो फिर महाराज और गुरुजी ने बनिए से पूछता है कि क्या लगाया जाए। तो चूँकि बनिया बहुत चालाक होता है, वो सोच समझकर ये जवाब देता है कि इस साल गन्ना लगाया जाए। ठीक है, ये मशवरा होने के बाद गन्ना लगाया गया। जब गन्ना पक गया, कटने की बारी आ गई, फिर शर्त के मुताबिक फिर बीच नीचे वाला हिस्सा गुरुजी ने लिया और बीच वाला हिस्सा जो गन्ना था बनिया ने लिया और ऊपर वाला हिस्सा जो पत्ता था कुछ नहीं वो महाराज ने लिया। ये हालात देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा बनिया से कि बनिया, दोनों बार तू ही माला माल हो गया, हम लोग कुछ ना हो पाए। तो बनिया ने कहा कि इसमें मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है? आप ही लोग तो मुझे देते हो, मैं तो आप ही लोग की रज़ामंदी से खुश हूँ, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? जो आप लोगों ने दिया मैं खुशी बखुशी ले लिया उसको। ठीक है, अब की बार जो लगाया जाए वो ऊपर बीच वाला हिस्सा मैं लूँगा और नीचे वाला हिस्सा गुरुजी को दिया जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा बनिया को दिया जाएगा। ठीक है, ये मशवरा होने के बाद फिर ये बनिया जो है मशवरा ये देता है कि इस साल बाजरा लगाया जाए। चूँकि बनिया ने उन दोनों का भोलापन से बहुत फ़ायदा उठा रहा था। वो लोग इतने बेवकूफ़ थे कि वो लोग इनसे बनिया से पूछते थे कि क्या लगाया जाए, क्या लगाया जाए। तो बनिया ने ये मशवरा दिया कि इस साल बाजरा लगाया जाए। ठीक है, बाजरा लाने के बाद जब धान कटने की बारी आ गई, धान कटने लगी, फिर शरात के मुताबिक हिस्सा लेने पहुँचे खेत में। जो ऊपर का हिस्सा है वो बनिया लिया और बीच वाला हिस्सा गुरुजी ने लिया और नीचे वाला हिस्सा महाराज ने लिया। ये हालात देखकर क्या किया कि बनिया नहीं, वो गुरुजी और महाराज ज़मीन को बेच डाला। चलो, एक ज़मीन खरीदते हैं, एक बढ़िया भैंस खरीदते हैं। भैंस जो ख़रीदा उसमें भी वो लोग हिस्सा लेना शुरू कर दिया, हिस्सा लगाना शुरू कर दिया कि पीछे वाला हिस्सा बनिया को दिया जाएगा और आगे वाला हिस्सा हम दोनों लेंगे। उन लोगों को ये मालूम भी नहीं था
कि पीछे जो है दूध भी तो देता है, और आगे वो लोग ये सोचा कि पीछे आगे जो है हम लोग को खिलाना पिलाना है, उसमें क्या है, और पीछे जो है भैंस का गोबर मूत वगैरह साफ कौन करेगा, कौन इतना मेहनत करेगा। उन लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि पीछे जो तो दूध भी तो देता है। तो खिलाए पिलाए वो दोनों, और दूध का दूध सब ये लोग ये बनिया ले लिया। हालांकि एक दिन में 15-16 लीटर दूध देती थी भैंस। तो उन लोगों ने क्या किया कि भैंस को भी बेच डाला। तो दोस्तों, इस लतीफ़े से हमें क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि लालची बहुत बुरा बला है। हम लोगों को लालच से बचना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह आइंदा किसी नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।